आज हम लोग हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 सेट संख्या 1 का अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 2 तक अगले पार्ट में हो गया था। आज दूसरा पार्ट प्रश्न संख्या 3 से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 3 का पहला क्वेश्चन है का अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 3 का को हल कर किया जाता है हल। तीसरे का एक संख्या दिया है 96 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 404। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौक 8 हुआ, फिर 2 8 16, 2 दूना 4 हुआ, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 कर्नम 2, 2 दूना 4 हुआ, 2 छक 12 हुआ, 2 तिया 6 हुआ और 3 कर्नम 3। ये 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब किसका करेंगे? 404 का। 404 का 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4 हुआ, 2 कर्नम 2 हुआ, 2 0 0, 2 कर्नम 2 हुआ, फिर 101 किससे कटेगा? स्वयं 101 से, 101 कर्नम 101 हुआ। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। 404 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 और गुणे 101। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ जो दोनों में हो, जो दोनों गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो, तो ये देखो 1 2 ये मिल रहा है, 1 ये मिल रहा है और कुछ दोनों में उभयनिष्ठ नहीं मिला, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो यहाँ से 2 निकलेगा, 1 यहाँ से 2 निकलेगा, 2 दूना 4, इसका एचसीएफ हो गया 4। एलसीएम देखिए, एलसीएम अब देखते हैं एलसीएम। 96 में 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार। और 404 वाले गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है? केवल 2 बार। तो जो सबसे अधिक बार 2 आएगा उस वाले पंक्ति में उस 2 को लेंगे। तो सबसे अधिक कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार। 5 बार 2 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। उसके बाद 3 केवल 1 बार आया है, 3 एक बार लिखेंगे, फिर 101 लिखेंगे। सभी का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया 32 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 96। अब 96 का 101 से गुणा करेंगे। 96 को किससे गुणा करेंगे? 101 से। 6 होगा, 9 होगा, फिर 0 होगा, 0 होगा, फिर यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ आएगा 6 9 6 9, आ जाएगा 9696, 9696। तो 96 और 400 का एचसीएफ हुआ 4 और एलसीएम हुआ 9696। तो एचसीएफ ऑफ 96 404 बराबर हुआ कितना? 4। एलसीएम ऑफ 96 404 बराबर हुआ 9696। तो तीसरे का प्रश्न का हल हुआ। अब प्रश्न संख्या खा देखते हैं। खा दिया है त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इसको मिला देते हैं। खा, तीसरे का खा
त्रिभुज ABC एक ऐसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका C कोण समकोण है। तो त्रिभुज ABC एक बनाते हैं। इस प्रश्न में कहा है जिसमें कोण C समकोण है, तो यहां पर C लेते हैं। ये कोण C क्या हो गया? समकोण हो गया। इसको ये मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। साथ साथ ये कहा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। AC मान लेते हैं, AC बराबर है किसके? BC की। दिया है तो इसमें क्या क्या ज्ञात है या मालूम है या दिया है। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश तथा AB बराबर किसके? तथा AC बराबर BC सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। उत्पत्ति में देखिए, त्रिभुज ACB में कोण C समकोण है। त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 अंश है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो किसी भी त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ये कर्ण हो गया। इसके बाद ये आधार या लंब या ये लंब ये आधार, हम इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान। ABC में इसको हम लंब मान लिया और इसको आधार मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर कर्ण हुआ बराबर लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। अब AB हमारा किसके बराबर है? AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। हमें लाना क्या है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हमें BC को AC में बदलना है, तो AC हमारा BC के क्या है? बराबर है। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारा AC किसके बराबर है? BC के बराबर है। ये दिया हुआ प्रश्न में AC बराबर BC के। जब AC BC के बराबर है तो AC क्या BC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। अब देखो AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर हुआ AC स्क्वायर धन AC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। AB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा सिद्ध हुआ। AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। अब तीसरे का गा देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x धन ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो दो युगपत समीकरणों के अनेक हल कब हो सकते हैं? जब उनके x का गुणांक का अनुपात, y का गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो। मतलब a1 बटे a2 बराबर हो, b1 बटे b2 बराबर हो, c1 बटे c2 की। तो प्रश्न संख्या तीसरे गा हल करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तीसरे का गा समीकरण दिया है। पहला समीकरण है kx धन 3y माइनस
k माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 12x धन ky माइनस k बराबर 0, समीकरण नंबर 2 दिया है। दोनों समीकरणों में पहले से कहा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, साथ साथ ये भी दिया है इस समीकरण के अनेक हल हैं। तो समीकरण के अनेक हल होने का कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c2 की। दोनों समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल। हाँ, ये दिया है प्रश्न में a1 बटे a2, a1 किसका गुणांक है, x पहले समीकरण के x का गुणांक है, b1 किसका गुणांक है, y का, और c1 क्या अचर पद है। इसी प्रकार a2 दूसरे समीकरण के x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 अचर पद है। a1 किसके बराबर हुआ, k के बराबर हुआ। a2 किसके बराबर हुआ, 12 के बराबर हुआ। b1 किसके बराबर, 3 के बराबर। b2 k के बराबर हुआ। c1 किसके बराबर हुआ, माइनस k माइनस 3 के बराबर हुआ। c2 किसके बराबर हुआ, माइनस k के बराबर हुआ। ये हमको प्राप्त हुआ। अब यहां से किसी दो को बराबर करके हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें k का ही मान ज्ञात करना है, तो यहां से k बटे 12 बराबर लिख सकते हैं 3 बटे k की। क्रॉस गुणा करेंगे तो k का k से गुणा k स्क्वायर, 12 का 3 से गुणा 12 36 हो जाएगा। यहां से k स्क्वायर बराबर आएगा, k बराबर आएगा अंडर रूट 36 के। अंडर रूट 36 क्या है, यहां से k बराबर हुआ 36 का वर्गमूल 6 हुआ, प्लस माइनस 6। तो k का मान क्या हुआ, प्लस माइनस 6 हुआ। इस प्रकार k का मान निकाला जा सकता है। दूसरे भाग को भी हल करके k का मान निकाल सकते हैं। किसी एक भाग को हल करके हम k का मान निकाल सकते हैं। तो k बराबर कितना आया, प्लस माइनस 6 आया। अंतिम प्रश्न है तीसरे का घ, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 3 का घ, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के आधार की त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। एक बेलन बनाते हैं, ये एक बेलन हो गया। बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या दिया है r बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो शीर्ष ऊंचाई दिया है h बराबर 14 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर, बेलन के आधार की त्रिज्या, इसको r से लिखेंगे, r बराबर 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई दी है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। बेलन की शीर्ष ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। इसको किससे लिखेंगे, h से। पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r इंटू एच। 2 पाई r एच। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना ले रखा है, 4, h का मान 14। 7 दूना 14 हुआ, 22 दूना कितना हो गया, 44। 4 का 2 से गुणा, 4 दूना 8 हुआ। 8 का 4 से गुणा कीजिए, 8 चौक 32 के 2 हुआ, 8 चौक 32, 3 कितना हो गया, 52। 352 वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 352 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा का दे रखा है 4 का दिया गया है HCF 306 और 657 का HCF 9 है। इसका क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। HCF है
306, 657 का 9 है। इसका क्या ज्ञात करना है हमको? एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को गुणा करके किससे भाग कर दें? एचसीएफ से भाग कर दें तो एलसीएम मिल जाएगा। तो चौथे का देखिए, इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का है। एचसीएफ दिया है 306, 657। 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9 है। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हो जाएगा 306 और 657 का एलसीएम होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है? 306 है। दूसरी संख्या क्या है? 657 बटे क्या होगा? एचसीएफ बटे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 306, 657। 306 गुणे 657 बटे एचसीएफ कितना दिया है? इसका 9 है। 9 से भाग करें, 9 3 27, 27 3 30 हो जाएगा, हुआ 36, 9 4 36 हो। यहाँ आया 34 गुणे 657। अब क्या काम करें? 34 को किससे गुणा करते हैं? 657 से। तो 657 गुणे 34, 4 सते 28, कितना हासिल आया? 2 हुआ। 4 पंचे 20, 2 22, पुनः हासिल 2 हुआ। 4 6 24, 24 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा? 26। अब 3 से गुणा करें, 3 सते 21, हासिल आया 2। 3 5 15, 15 में 2 जोड़ो 17, कितना हासिल आएगा? 1 आएगा। 3 6 18 और 1 19 हो गया। 8 हुआ, 2 1 3 हुआ, 7 6 13 हुआ, 9 2 11 1 12 हुआ, 1 1 2। तो इसका एलसीएम आया 22 3 3 8, 22,338। एलसीएम कितना आया? 22,338 आ गया। एलसीएम आया 22,300। चौथा खा देखिए, यदि साइन 3a बराबर दिया है काश ये -26 अंश हो जहां कंडीशन दिया है 3a न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा है, 0 अंश से बड़ा है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? ये का मान ज्ञात करना है। तो ये का मान ज्ञात करते हैं। चौथा खा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का खा। साइन 3a बराबर काश ये -26 अंश दिया। साइन 3a को लिख सकते हैं काश 90 - 3a, काश 90 - 3 बराबर हो जाएगा ये काश ये -26 है। ध्यान लिखेंगे क्योंकि काश 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसका प्रयोग किया गया, काश 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो काश 90 अंश -3a बराबर हो जाएगा काश साइन 3। तो देखो दोनों तरफ तुलना करो तो कोण के स्थान पे क्या लिखा है? दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमें मिलेगा 90 अंश -3a बराबर ये माइनस कितना? 26 के मिलेगा। 26 इस ये को इधर लेके आओ, -3a ये आएगा, इधर हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा -26 पहले से था, 90 प्लस उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? -90 अंश। 3 ये और 1 ये मिलकर कितने हो जाएंगे? -4 ये हो जाएगा 6 9 2 11 116, -116 हो गया। यहाँ से ये बराबर होगा -116 बटे माइनस कितना? 4। -4 से माइनस को जब भाग करेंगे आंसर किस में आएगा? प्लस में। 4 से भाग कर लें, 4 दूना 8 और 8 3 11 हुआ, 4 9 36 हो, 4 9 36। तो ये का मान कितना आ गया? 29 अंश। ये बराबर कितना? 29 अंश आ गया। 4 का गा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है।
दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार, मान लेते हैं ये दीवार है, ए बी एक दीवार है, ए बी क्या है, दीवार है, ठीक। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, सीढ़ी लंबाई कितनी है 10 मीटर। ये पृथ्वी हो गया, 36 पृथ्वी है। ऐसी दीवार ए बी एक खड़ी हुई दीवार है जिस पर 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी सीढ़ी, लंबाई कितनी है 10 मीटर। ये हो गया 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इसकी लंबाई दी है 10 मीटर, सीढ़ी दिया है। ठिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि से यहाँ से 8 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यहाँ क्या है, यहाँ पर दीवार का एक खिड़की है सी, यहाँ पर क्या है खिड़की सी है, जहां तक सीढ़ी पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी निचला सिरा ये है और दीवार का आधार ये है, इन दोनों निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसके दूरी ज्ञात करनी है। मान लेते हैं BC, इसको मान लेते हैं ABC, इसको D मान लेते हैं। तो सीढ़ी हमारा क्या हुआ CD हो गया। सीढ़ी हम देखिए सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, सीढ़ी की लंबाई बराबर 10 मीटर, और ये हमारा क्या होगा यहाँ CD, सीढ़ी लंबाई क्या हो जाएगी CD के बराबर होगी। ये होगा क्या हमारा CD होगा, ठीक। फिर क्या है, भूमि से खिड़की की ऊंचाई, भूमि से खिड़की की ऊंचाई, जहां C है यहाँ पर क्या है खिड़की है, इस C पर क्या बना हुआ है खिड़की। भूमि से खिड़की की ऊंचाई, भूमि से सीढ़ी किनारे पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर एक क्या बनी हुई है खिड़की। तो खिड़की की ऊंचाई कितनी दे रखी है, खिड़की की ऊंचाई है 8 मीटर। तो भूमि से खिड़की की ऊंचाई, भूमि से खिड़की की ऊंचाई बराबर कितना है 8 मीटर। ये किसके बराबर है BC के बराबर है। हमें भूमि के आधार से सीढ़ी के निचला सिरा क्या है D, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करना है BD की दूरी, B से D, यही क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है। यहां कितने अंश का कोण बनेगा, ये 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखो एक समकोण त्रिभुज हुआ DBC, समकोण त्रिभुज या त्रिभुज DBC में, यहां क्या है त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC में कोण B बराबर कितना अंश होगा, कोण B बराबर 90 अंश है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर से दोनों भुजाओं का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं लंब और इसको मान लेते हैं आधार। ये क्या हो जाएगा सीढ़ी कर्ण। कर्ण किसके बराबर है CD के बराबर, CD का स्क्वायर बराबर लंब किसके बराबर है BC के बराबर, आधार किसके बराबर है BD के बराबर। सीढ़ी की लंबाई दिया है 10 तो 10 का स्क्वायर, BC की लंबाई दिया है 8 तो 8 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ से BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, इधर आएगा क्या बन जाएगा माइनस, तो 100 माइनस 64, BD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। BD का स्क्वायर आया कितना 36 आ गया। तो BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर √36 या BD बराबर आ जाएगा 6, 36, इसका वर्गमूल कितना होगा 36 का 6।
तो BD बराबर 6 मीटर, BD बराबर 6 मीटर। पैमाना किसमें दिया है? मीटर में। तो BD बराबर कितना आ जाएगा? 6 मीटर आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं भूमि के आधार से भूमि के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, बराबर कितना हो जाएगा? 6 मीटर आया, 6 मीटर।